नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि पार्टी हो, केजरीवाल हो या फिर सरकार, जब ये फंसते नजर आते हैं तो ये खुद की जवाबदेही तय करने से भागते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा जाए। और ये पूरा पैटर्न है, उसी पैटर्न पर हम लोग बात करेंगे। और जो ताजा मामला है वो वित्त सचिव से जुड़ा हुआ है। उनको लेकर क्या आतिशी मार लेना कह रही हैं, बाकायदे उन्होंने मुहिम छेड़ दी, कह रहे साहब इन्होंने फंड रोक दिया है और इसीलिए जो है जो ठेकेदार है उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली वासी हैं उनको पानी की किल्लत होने वाली है। यानी जो पानी की समस्या खड़ी होगी उसकी वजह कौन है? वित्त सचिव है। जब दिल्ली में ये जो प्रदूषण का माहौल चल रहा है, जिस तरह से दिल्ली गैस चैम्बर बनी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार कौन है? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन। और कौन जिम्मेदार था? उसके अलावा एनसीआर के जो स्टेट हैं वो जिम्मेदार थे। बस पंजाब को आप छोड़ दीजिए। अभी आप इसका उलट देखिए, जब G20 का सम्मेलन चल रहा था उस दरमियान जो दिल्ली सजी, तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या कहा? साहब हमने साल भर से मेहनत की है तब जाकर दिल्ली इस रूप में आई। यानी जब वाहवाही लूटनी हो तब अधिकारी इनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब जवाबदेही तय करनी हो तो कहा जाएगा कि वित्त सचिव जो है फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, कहा जाएगा कि जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। आप थोड़ा आगे बढ़िए तो किस तरीके से मुख्य सचिव के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, वित्त सचिव वाले मसले में भी मुख्य सचिव को घसीट लिया गया है और कहा जा रहा है कि दरअसल मुख्य सचिव ने कह रखा है इसलिए सब कुछ रुक गया है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए तो आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति खड़ी हुई है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह जो है वो ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो आम आदमी पार्टी के भीतर जो करप्शन, मैं कहूं कि सरकार के भीतर, आपकी सरकार के भीतर जो करप्शन है उस करप्शन को खोद खोद कर निकाल रही है। मसलन दो आपको उदाहरण देता हूं फिर आगे चलता हूं। अभी दिल्ली जल बोर्ड में कोई 3000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का मामला निकलकर सामने आया और पता चला कि 2017 से लेकर 22-23 तक जो बही खाता है उस बही खाते से 3000 करोड़ की जो राशि है तकरीबन वो नदारद है, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। उसमें एफडी भी है जो नदारद है। उसमें यह बात भी निकल कर आई कि कोई 12,000 वर्क ऑर्डर निकला जो 600 करोड़ रुपए का रहा। उस 12,000 वर्क ऑर्डर में जानबूझकर उसका जो आप कहें कि मूल्य है वो 5 लाख से नीचे रखा गया ताकि टेंडरिंग ना करनी पड़े। यही नहीं, जब सौरभ भारद्वाज के पास ये जल मंत्रालय, जल विभाग था और जो अब चला गया है आतिशी मारलेना के पास, उस दरमियान विजिलेंस ने एक रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में सवाल पूछा गया कि ये जो कंसल्टेंट है, जिस कंसल्टेंट को हटा दिया गया है वो क्यों बैठकों में आता है। कहने का अपना मतलब यह है कि जिस पॉलिसी पैरालिसिस की बात आतिशी मारलेना कर रही हैं वो दरअसल अधिकारियों ने खड़ा किया है या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। क्योंकि जब कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस से आप देखें कि जो 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 एक आक्रोश उपजता है उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार भागने का मौका ढूंढ लेती है। जैसे ये जल वाला मसला रहा, जैसे ये पोल्यूशन वाला मसला रहा। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अगर एक हफ्ते के भीतर आप एक हफ्ते का मौका दिया है कि एक हफ्ते के अंदर आपको ये जो रैपिड रेल का जो फंड आपने नहीं दिया है उसको आप ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपका विज्ञापन वाला जो आपने कोष बना रखा है इसको सीज कर दिया जाएगा, या कहें कि यही पैसा फिर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कह रही है? अधिकारी जिम्मेदार है। और जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आपको और बताता हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में क्या कह रखा है कि ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में खत्म कर देना है, ये आदेश दिया गया है एजेंसियों को। अब ये ट्रायल तभी खत्म होगा ना जब आप जो है उसमें सहयोग करेंगे, यानी जो लोग आरोपी हैं या फिर जिनके पास सूचना है उनको अगर ईडी सम्मन कर रही है, सीबीआई बुला रही है, तो कायदे से जाइए और जो है जांच पड़ताल में सहयोग दीजिए, चूंकि आप तो ईमानदार हैं। लेकिन देखिए यहां क्या हो रहा है, पहली देरी तो खुद अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका भी नाम आ गया अब तो, और वैसे भी जब कैबिनेट का डिसीजन था तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो जब ईडी ने सम्मन दिया तो कायदे से इनको जाना चाहिए था, और जो कुछ जानना चाहती है ईडी उसको बताना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गए। अब ये नहीं गए तो इसमें किसकी गलती है? अब इसमें गलती है अधिकारियों की, इसमें गलती है सरकार की कि इनको सम्मन क्यों भेजा गया। भाई जब आप आरोपी हैं तो सम्मन तो आपको भेजा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ट्रायल कैसे पूरा होगा जब आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? और यह स्थिति सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है, नीचे उतरिए, आइए मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया के मामले में ही ये इन्हीं की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन ये निचली अदालत में क्या कर रहे हैं, वहां कभी कहते हैं कि हमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, कभी कहते हैं हार्ड कॉपी चाहिए, और ये सॉफ्ट और हार्ड के फेरे में क्या हो रहा है कि ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हीला हवाली हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार तो मनीष सिसोदिया और उनकी लीगल टीम है, लेकिन आरोप किस पर कि अधिकारी जो हैं वो कॉपी नहीं दे रहे हैं, हार्ड और सॉफ्ट में उनको फंसाए रखे। सत्येंद्र जैन वाला मसला देखिए, यहां भी यही हो रहा है कि इनको जो तमाम दस्तावेज हैं वो मुहैया करवा दिए गए जो कुछ ईडी के पास है। क्या कहा गया? कहा गया कि साहब हमको जो है ये सब दे दिया था इन्होंने और सीरियल से नहीं मिला। तब ईडी ने कोर्ट में कहा कि साहब एक तो ये लोग आते नहीं है, शाम को पहुंचते हैं, जब जाने का समय होता है तब ये कागजात लेने आते हैं, और 1 या 2 बार आए। तब कोर्ट ने डांटा और कहा कि 2 बजे पहुंच जाइए वहां पर जो माल खाना है एजेंसी का। यानी कि आप अगर ये पैटर्न देखें तो वो पैटर्न बताता है कि किस तरीके का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। अभी आपसे हमने चर्चा की थी कि किस तरह से 5 आईएएस अधिकारियों ने और 3 और आईपीएस आईआरएस अधिकारियों ने, मतलब कुल 8 अधिकारियों ने एलजी के पास शिकायत की थी कि किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है। और यह तो जग जाहिर रहा कि कैसे अधिकारियों को घेरा जा रहा है और उन अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है जिन अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोली। तो अब ये पोल पट्टी खोलने की सजा है कि आपकी साख को जो है वो धूल दूषित कर दिया जाएगा। अभी ये जो मुख्य सचिव वाला मसला है, इसमें आप देखिए मुख्य सचिव ने डिफेमेशन का केस भी किया है वायर के ऊपर। वायर ने जो खबर की थी उसको लेकर, वो खबर उसी मसले से जुड़ी हुई है जिस पर विजिलेंस मिनिस्टर यानी आतिशी मार्लेना ने पूरी 650 पेज की रिपोर्ट ही बना दी थी। अब उसका क्या बेसिस है मालूम नहीं। हालांकि वो जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई और जिस रिपोर्ट के आधार पर एलजी से कहा कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनकी उस रिपोर्ट को गैर जरूरी माना एलजी ने, और आप एक तरह से कहें कि उसे डस्टबिन में डाल दिया। तो ये जो पूरा आप देखें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामकाज का ढर्रा है, उसमें एक ही चीज नजर आती है कि अगर ठीक हो रहा है तो सारा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, उनके मंत्रियों ने किया, उनके काबिल नेताओं ने किया, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है। अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एक घटना आपको और सुनाता हूं अधिकारियों वाली। अभी पीछे एक आतिशी मार्लेना ने एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हमको ये पता चला है कि जो है विजिलेंस के लोग जो है वो डरा रहे हैं अधिकारियों को, और कुछ इसी तरह की बात जो है वो अभी जो उन्होंने वित्त सचिव पर आरोप लगाया कि वो फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही बात इस मामले में भी उन्होंने कही कि डराया धमकाया जा रहा है अधिकारियों को। कौन डरा धमका रहा है? मतलब जैसे मुख्य सचिव डरा धमका रहे हैं, वित्त सचिव डरा धमका रहे हैं अधीनस्थ को। यानी आप देखें कि कामकाज नहीं हो रहा है
तो अधिकारी हड़का रहे हैं और कामकाज हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कामकाज करा ले रही है, तब अधिकारी रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। यानी सीधी बात अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पूरी तरह से टकराव के मोड में नजर आती है। अब इसका क्या आप देखें कि परिणाम निकलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी।